हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सोल्यूशन। क्या हाल है जी मेरे बच्चों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे जी। देखिए, हमने आपके लिए एक छोटा सा ट्रेलर वीडियो डाला था कि आप शाम के 7 बजे आएँ। आपके लिए बहुत खास होने वाली ये वीडियो इतना ज़्यादा खास होने वाली है। आपके माइंड में जो भी सवाल बाकी है, सर मुझे क्या करना होगा क्लास 10 के बाद या क्लास 12 के बाद मुझे क्या करना होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरी तरीके से ध्यान से देखिएगा। आपके सारे सवाल, सारे डाउट को मैंने क्लियर किया कि आपको अपने लाइफ में क्या करना है, पढ़ने के अनुसार हमको किस लाइन में जाना है, आपका इंटरेस्ट क्या है। सिर्फ ये सोच लेना नहीं कि सर मुझे आईएएस बनना है, सिर्फ ये सोचना नहीं, सोचने के साथ साथ आपको बैकग्राउंड भी वाच कर देखना है कि क्या मेरा बैकग्राउंड वो कर पाएगा। जैसे मान लें किसी के 5 बहन है और एक भाई है, और वो एक भाई बड़ा भाई है और 5 छोटी छोटी बहन है, और बड़ा भाई चाहता कि हम आईएएस बने, लेकिन बहुत मुसीबतें आएंगी ना घर में, माली हालात का प्रॉब्लम आ जाएगा, आर्थिक प्रॉब्लम, तो उसमें उस दौरान उसको ऐसा क्या पढ़ना चाहिए जो कि कुछ फ़ायदा हो सके। अब वो सोच लेगा हमको आईएएस बनना है, या तो अगर बैकग्राउंड से है नहीं आईएएस बनना है, तो सोचना तो कोई दिक्कत नहीं, सोच सकते, लेकिन हमको सोचने से पहले इसकी भी जरूरत पड़ती है। तो हम ऐसा काम क्यों ना करें जो बेहतर से बेहतर हो पाए, है ना। हर आदमी आईएएस बन जाएगा तो फिर तो जनता कौन रहेगा, मतलब हर आदमी थोड़ी ना आईएएस बन सकता है। तो आपको जो भी आपने सोचना है, अपना बैकग्राउंड भी देखना है ध्यान से कि क्या मेरा बैकग्राउंड ये कर पाता है कि नहीं कर पाता, इतना खर्चा आएगा तो इतना हो पाएगा नहीं हो पाएगा। तो आपके अंदर पहले ये सोचना है, तब आगे आगे कदम उठाना है, यूं ही नहीं चल जाना है, ठीक है ना। चले, तो आपके पास यहाँ पे दुनिया भर के सवाल मैंने यहाँ पे लिख रखा है ना। तो अब देखो सवाल जो आपके पास यहाँ पे है ना, जो सवाल मैं बताने वाला हूँ वो सवाल तो खैर बहुत सारा है। क्या करना 10 के बाद, क्या बनना, आईएएस बनना है, पायलट बनना है, सीडीएस बजाना है, जनरल बनना, कमांडर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियरिंग बनना है, आईआईटी नीट करना है, यूपीएससी बीपीएससी आईएएस डीएम एसपी आईपीएस, बहुत सारा कैट बनना है, वकील बनना है, दुनिया भर का सरकारी नौकरी लेना है, टीचर बनना है। सब सवाल का जवाब देंगे आपको। सबसे पहले तो आप जब 10 पास करते हो ना, जब 10 पास कर लेते हो, तो 10 पास करने के बाद आपके पास जो है ना दो एरिया, एक आप आईटीआई कर सकते हो 10th के बाद, हालांकि 12th के बाद भी कर सकते हो, लेकिन 10th के बाद करते हो तो आपका 12th भी इसी में ऐड हो जाता है। अब आईटीआई करने के बाद डायरेक्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन ले सकते हैं, ऐसा प्रावधान है। और 10th के बाद आप पॉलिटेक्निक भी कर सकते हो, इंजीनियरिंग 3 साल का ये पॉलिटेक्निक होता है। इसमें आप समझो आधा जूनियर इंजीनियर बन जाते हो, और इसके बाद आप बीटेक डिप्लोमा में डायरेक्ट जा सकते हो, क्योंकि 12th इसी में आ जाता है। तो बीटेक में चल जाओगे तो जो 4 साल का बीटेक कोर्स है वो 3 साल में आपका हो जाएगा, मतलब 1 साल आपको मिल जाएगा फ़ायदा। और इसके अनुसार भी आप जॉब वगैरह भी कर सकते हो, बहुत सारे ऑप्शन है, ठीक है ना। तो ये तो हो गया। अब आईटीआई करेंगे तो जनरल फॉर रेलवे में आपको काम आएगा आईटीआई, है ना। आईटीआई करने के बाद आपको टेक्निकल में कुछ पायलट बनेंगे तो उसमें भी आईटीआई का डिमांड रहता है कि आईटीआई होना मांगता है इस फील्ड में, तब वो पायलट में जा सकता है, ठीक है ना, उसमें जा सकते हैं। और भी रूल है पायलट में जाने का। फिर इलेक्ट्रिशियन इसमें आता है, डीजल मैकेनिक आता है, फिटर आता है, वेल्डर आता है, ट्रैक्टर मैकेनिक आता है। तो ये सब जो इसका जो है कोर्स, अलग अलग ब्रांचेज है, इस एरिया में आप जा सकते हैं, ठीक है ना। आईटीआई करने के बाद ये सब, अब आपको देखना किस में जाना है, तो चुनना पहले आपका अपना इंटरेस्ट बढ़ाना है। उसके बाद पॉलिटेक्निक करते तो इलेक्ट्रिकल पॉलिटेक्निक बन सकते हैं, कंप्यूटर में के लाइन में इंजीनियर बन सकते हैं, साइंस सिविल एटीसी सब सेक्टर में अलग अलग पॉलिटेक्निक होता है। इलेक्ट्रिकल में लाइन में अलग पॉलिटेक्निक होता है, साइंस के लाइन में, कंप्यूटर के लाइन में पॉलिटेक्निक। तो आपको वहाँ पे मिलेगा ब्रांच क्या चुनना है, क्या करना है, तब आप जाकर उसको फील्ड में लोगे। लेकिन इसके पहले आपको पॉलिटेक्निक का एग्जाम निकालना पड़ेगा। ये गवर्नमेंट, प्राइवेट नहीं, ये गवर्नमेंट होता है, ठीक है ना। इसका अक्सर एग्जाम ही होता है, एग्जाम होता है, और एग्जाम निकालोगे तब अच्छा कॉलेज मिलेगा, सरकारी बेस्ट कॉलेज, और आपको वहाँ पे अच्छा एडमिशन होगा। सरकारी कॉलेज बेस्ट बहुत अच्छा रहता है। अच्छा, अब यहाँ पे आईटीआई आप सरकारी भी कर सकते हैं, प्राइवेट भी कर सकते हैं। प्राइवेट से करोगे तो आपको 30-35 हज़ार रुपये खर्चा लगेगा, लेकिन आपका मन चाहत जो आप चाहते हो वो आप सेक्टर में जा सकते हो। लेकिन हर एक बंदा चाहता है कि हम इलेक्ट्रिशियन करें, है ना, तो वो जा सकता है प्राइवेट में। लेकिन सरकारी में सीट कम रहता है, बंदा ज़्यादा भरता है, हर साल निकलता है फॉर्म, और ये आपको बहुत कम फीस में सरकारी में आपको एडमिशन हो जाता है। पढ़ाई बहुत कम, मतलब सोच नहीं सकते इतना कम, ठीक है ना। 30,000 प्राइवेट में लगता है, यहाँ पे आप मुश्किल से 4-5 भी नहीं लगेगा, है ना, सरकारी में। तो आप सरकारी में जाओगे तो आपको यहाँ पे ये है भाई कि हमको क्या करना होगा कि एग्जाम क्वालिफाई करें, कि कैसा रैंक आता है उसके अकॉर्डिंग आपको मिलेगा। कोई वेल्डर हो जाएगा, कारपेंटर भी आता है, कारपेंटर भी दे देगा, इलेक्ट्रिशियन जैसा रहेगा वैसा मिल सकता है। तो अगर प्राइवेट से करते तो ज़्यादा बेहतर आता है। अगर आपके पास नहीं तो सरकारी में फाइट करें, ज़्यादा अच्छा अगर मिल जाता तो बहुत अच्छी बात है। तो ये समझ में आ गया। इसके बाद 10th के बाद आप आईएससी भी कर सकते हैं। आईएससी मतलब इंटर 11 साइंस, एससीओ साइंस, आईकॉम मतलब कॉमर्स भी
आईए कर सकते हैं, और ए मतलब आईए आर्ट्स से भी कर सकते हैं, तो आईएसी कर सकते हैं, आई कॉम कर सकते हैं, आर्ट्स से भी कर सकते हैं। सब बात समझ आ गया ये बात। अब इसके आगे बढ़ते हैं। और चलिए इसके आगे यहाँ पे ये है, अब हम कुछ यहाँ पे बता रहे, ध्यान से देखें। अब जो आईएससी अगर लेके पढ़ते हो, अगर साइंस लेके पढ़ते हो, ठीक है ना, तो साइंस लेके पढ़ने में आपको होगा क्या, अगर साइंस लेके पढ़ते हो, आईएससी साइंस लेके पढ़ते हो, तो साइंस में क्या क्या कर सकते हो आप। साइंस लेके पढ़ने होगा तो पहले बात समझ लें, अगर आप इंटर में जैसे पॉलिटेक्निक आईटीआई में जाना चाहते हैं, ठीक है ना, सिर्फ यूँ ही पढ़ना चाहते हैं आगे, तो अगर आप शुरू में आर्ट्स से ले लेते हो, इंटर में आर्ट्स से ले लेते हो, और आपको बाद में मिजाज चेंज होता है कि हमको सर कॉमर्स ले लेना है, आर्ट्स ग्रेजुएशन में आर्ट्स ले लेना है, और मतलब कॉमर्स ले लेना है ना, बीकॉम कर लेना है, बीए करना है, बीएससी ने बीए करना है, तो आप साइंस लेने के बाद जा सकते हो बीकॉम बीए में। लेकिन शुरू में अगर आप आर्ट्स चुन लेते हो, यानी कि इंटर में आईए आप पढ़ लेते हो, अगर आप आर्ट्स से इंटर पढ़ते हो, 11th पढ़ते हो, 12th इंटरमीडिएट आर्ट्स से करते हो, तो आप साइंस कॉमर्स में नहीं जा सकते, रास्ता ब्लॉक हो जाता है, या कॉमर्स में लेते हो तो भी ब्लॉक हो जाएगा। लेकिन साइंस से अगर इंटर करते हो इंटरमीडिएट, तो आप आर्ट्स से भी जा सकते हो, और कॉमर्स में अपना स्ट्रीम बदल सकते हो, चेंज कर सकते हो, ठीक है ना जी, इस बात को ख्याल रखिएगा। अब अगर कोई बंदा साइंस में जाना चाहता है, और वो भी मैथ से, साइंस से वो भी मैथ से, तो आप चाहो तो पायलट भी बन सकते हो। इसमें क्या होता है सर, आप 12th करने के बाद फिर आपको प्राइवेट कुछ ऐसी कंपनी होती है जो आपको ट्रेनिंग देता है, उसमें फीस लगता है ना, तो कुछ कई लाख रुपया लगता है, तो जाकर ट्रेनिंग करता है, तो जाकर वो बनता है ना। तो ये हो गया मैथ से जो रहेगा वही, ठीक है ना। मैथ, अब जब मैथ से करेगा तो साइंस फिजिक्स रहेगा ना भाई, फिजिक्स केमिस्ट्री तो रहेगा करेगा इसमें, ठीक है ना। एयरफोर्स भी जा सकते हो, एयरफोर्स में तैयारी कर सकते हो अच्छे तरीके से। एनडीए बहुत अच्छा जॉब है, एनडीए किसी का एक बार हो गया तो भाई बल्ले बल्ले है, हाँ, लेकिन बहुत टफ एग्जाम होता है, लेकिन एक ऑफिसर रैंक का एग्जाम होता है। इसमें क्या होता है, रिटन टेस्ट होता है, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री का 7 दिन का इंटरव्यू चलता है, इसमें बहुत डिसिप्लिन रहता है जी, है ना। लेफ्टिनेंट जनरल बनता है, कॉलेंट बनता है, कैप्टन बनेंगे, मेजर बनेंगे, जनरल बनेंगे, जो भी एनडीए में सारा आ जाता है आपको, ठीक है ना, जनरल कमांडर वगैरह जो भी, तो ये आप बन सकते हो करने के बाद। फिर आप मैथ से आप इंजीनियरिंग भी कर सकते हो, है ना, बीएसईसीई भी कर सकते हो, ये सब पार्ट है इंजीनियरिंग का। आईआईटी कर सकते हो, जेई एडवांस, जेई मेन, नीट है ना, एनआईटी कर सकते हो, जेई मेन एनआईटी कर सकते हो। तो ये साइंस मैथ से लेने के बाद आप इतना सेक्टर में जा सकते हो जी, ठीक है ना। हाँ, अब ऐसा नहीं सर, आपका माइंड में बहुत सारा सवाल आ रहा है, सर हम तो आर्ट्स से ले लिए सर, क्या करें। सवाल क्लियर हो जाएगा, टेंशन मतलब मुझे बताने दो पहले। तो साइंस से आप ये सब फील्ड में आप जा सकते हो, है ना। ये सब स्पेशल है, एयरफोर्स में जाना है तो साइंस रहना जरूरी है, ये कंपलसरी है, एयरफोर्स में जाना तो साइंस रहना जरूरी है, नहीं तो ले गए नहीं वहाँ पे, ठीक है ना। एयरफोर्स हो गया, नेवी हो गया, तो एयरफोर्स स्पेशल रहता है 12th के बाद। और इसमें तो एज ही बहुत कम रहता है जी, मतलब 16 से 19 साल तक इसका एज रहता है एयरफोर्स का, है ना, मतलब एडमिशन उसमें जाने का। ओके, अब अगर कोई बायो से पढ़ता है तो बायो वाले तो खैर बायोटेक कर सकता है ना, जो कि उस सेक्टर में आता है। नीट ले सकता है, नीट बंद कर सकता है, एमबीबीएस कर सकता है, ये सब डॉक्टर के लाइन में है जी। तो बायो, अगर किसी को डॉक्टर बनना है तो साइंस बायोलॉजी से पढ़ो, और इस सब का एग्जाम होता है, तो पहले नीट 12th के बाद तो नीट का भी एग्जाम होता है, तो एग्जाम जो पारा मेडिकल हो गया, नीट हो गया, यहाँ देख के आप जा सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ तक तो आप समझ में आ गया जी। अब आपको देखते सर हम अगर आईकॉम पढ़ लें, है ना, अगर हम आईकॉम पढ़ते हैं तो क्या होगा, है ना, सवाल आता है, आईकॉम पढ़े तो क्या होगा। आई कॉमर्स में अगर पढ़ते हो जी तो फ़ायदा ये है कि आप बीकॉम, कॉमर्स के बाद बीकॉम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या था, आईएससी पढ़े तो आईएससी के बाद क्या होगा, बीएससी हो जाएगा, आईएससी के बाद क्या होगा, बीएससी हो जाएगा। एक मिनट, आईएससी के बाद बीएससी हो जाएगा, अरे यार, आईएससी के बाद बीएससी हो जाएगा। अब आईएससी के बाद आईकॉम भी जा सकते हो, आपको मन नहीं लगा तो आईकॉम में चल जाए, हम तो शुरू में बता दिए आईकॉम भी ले सकते हैं, मतलब बीकॉम जा सकते हैं। ग्रेजुएशन में साइंस को आर्ट्स से हम कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन शुरू में अगर आर्ट्स लेते हैं तो कन्वर्ट करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना। चलिए, अब अगर आईकॉम करते हो तो आपको मतलब इंटर में तो फिर जाकर ग्रेजुएशन बीकॉम करोगे यहाँ पे। अब बीकॉम करने के लिए आईकॉम करना जरूरी है यहाँ पे, है ना, आईकॉम करना बहुत जरूरी बीकॉम करने के लिए, ठीक है ना। चलिए, तो अभी हम साइंस के बाद आईकॉम में आ गए। यहाँ पे बीकॉम करने के बाद IBPS मैनेजर बन सकते हो, बैंक का मैनेजर वगैरह बन सकते हो। डिप्लोमा इन बैंकिंग भी कर सकते हो। कैट का एग्जाम जो कि नंबर 1 एग्जाम होता है ना,
तो ये भी बहुत अच्छा, बहुत चार्टर्ड अकाउंटेंट सुने होंगे आप लोग, बहुत अच्छी खासी सैलरी, मतलब एक अच्छा लेवल का होता है जॉब, ठीक है ना। तो एग्जाम में टफ होता है भाई, पढ़ने के बाद कोई टफ नहीं है भाई, टफ तो हर कुछ में रहता है ना। तो आप ये कर सकते हो। तो आई कॉम करने के बाद, अब ऐसा नहीं सर आई कॉम करेंगे तो क्या हम ये नहीं कम करेंगे, वो भी सवाल आपको मिलेगा सर, टेंशन ना लीजिए जी, मेरी बातें पहले सुने। अब कोई अगर आर्ट्स लेता पढ़ता है ना, कोई अगर आर्ट्स लेके पढ़ता है तो क्या करेगा सर, आर्ट्स लेके पढ़ेगा तो यहाँ पे ना देखो, आईए करेगा तो बीए कर सकता है ना, क्लैट कर सकता है, क्लैट, हाँ। अब देखो कोई साइंस लेके पढ़ा, अब देखो कोई अगर वकील बनना चाहता है तो साइंस लेके पढ़ लेगा, और फिर 12th में जाके पढ़ेगा वहाँ कहाँ, वकील का एडमिशन जो लेगा, क्लैट का जो एग्जाम होता है वो जैसे कि पॉलिटिक्स क्या है आपका, संविधान, मतलब ये होता है एलएलबी वाला होता है, मतलब वकील वाला, ये क्या है वकील का है, एलएलबी होता है, वकील वाला पोस्ट है। तो वकील बनने के लिए आपको पॉलिटिक्स वाला होना चाहिए, आपका पेपर सब्जेक्ट होना जरूरी है। तो इसके लिए जब हमको वकील ही बनना है तो हम साइंस लेके क्यों पढ़ेंगे, हमको आर्ट्स लेके पढ़ना है। इस बात को क्लियर करना है मुझे, इस वीडियो का मतलब ही हो रहा कि हमको सर जर्नलिस्ट बनना, तो हम क्यों साइंस में जाएं, हम इसी फील्ड में शुरू से क्यों ना आ जाए, क्योंकि एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। हम जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस रहता है आपके वो ज़्यादा बेस्ट होता है, समझे। तो हम पहले से इरादा बना लिए, हमारे घर वाले ने सोचा मुझे जर्नलिस्ट बनना है, पत्रकार बनना है, एक अच्छा पत्रकार, ठीक है ना, एक अच्छा एलएलबी वकील बनना है, तो अब जज बनना है, इसके अब एलएलबी बन जज जाओ, उसका आगे आएगा, उसके बाद बहुत सारे एग्जाम होता है, जज भी बन सकते हो, है ना। इसके अंदर बहुत सा चपरासी भी वगैरह भी आता है, बहुत कुछ आता है, तो जज भी बन सकते हो आप, हाँ। इसके बाद जज बन सकते हो। चलिए, तो अब यहाँ पे ये है जी, तो आईए करने बाद देखो बीए करने बाद, आईए के बाद बीए करेंगे, सीडीएस वही होता है आपका एनडीए का जो है उस लाइन में आता है, तो इसके करने के बाद भी कर सकते हो, लेकिन फिर आपको फिर उस तरह से पढ़ाई करना पड़ेगा। तो हमको पहले जब जाना सीडीएस करना है तो पहले से हम आईएससी लेके पढ़ेंगे मैथ से, और शुरू से तैयारी करेंगे, ठीक है ना। फिर हमको बीपीएससी करना है बिहार लेवल पे, आप यूपी है तो यूपीएससी, यूपीपीएससी होता है यूपी वाले, हर ये बी फॉर बिहार, तो यहाँ पे स्टेट का नाम यहाँ पे होगा, ठीक है ना, जहाँ जहाँ जो भी स्टेट का, अलग अलग स्टेट तो अलग अलग स्टेट का नाम हो जाएगा। तो इसके अंदर बहुत सारा आता है, एसपी डीएसपी वगैरह इसी के अंदर आता है, आईपीएस होता है, ठीक है ना। तो बिहार लेवल मतलब अपना स्टेट लेवल पे बीपीएससी बिहार लेवल पे है। अब अलग अलग स्टेट में जाओ तो यूपीपीएससी हो जाता है, ठीक है ना। चलिए, अब उसके बाद आप एसएससी भी कर सकते हो, एसएससी भी अच्छा रैंकिंग है, क्योंकि एसएससी में क्या होता है जी, एसएससी जो एग्जाम होता है उसमें आर्ट्स का ज़्यादा होता है। अच्छा, साइंस लेके भी कर सकते हैं एसएससी, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, साइंस लेके भी कर सकते हो, है ना। यूपीएससी भी कर सकते हो, इसमें होता है जिसको आप लोग खाएं बोलते हैं आईएएस बनना है सर मुझे, है ना, आईपीएस बनना है, आईएएस बनना है। तो ये जो है ना, ये है इंडिया का सबसे बेस्ट एग्जाम, सबसे हार्डेस्ट, सबसे टफेस्ट एग्जाम, और सबसे नंबर 1 वाला एग्जाम होता है, ठीक है ना। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होता है, ठीक है ना, आईएएस बनने, डीएम जिसको बोलते हैं। इसके अंदर बहुत सारा पोस्ट होता है। तो ये आप जब हमको पहले मैंने इरादा बना लिया सर मुझे आईएएस बनना है, एकदम कंफर्म है सर मुझे बनना है, तो फिर हम आइए हम शुरू में ही आर्ट्स लेके पढ़ेंगे, इंटर में हम साइंस लेके पढ़ने से क्या फ़ायदा। लेकिन हाँ, इरादा पक्का होना चाहिए, फिर बाद में टल मटोल नहीं होना चाहिए कि हम आईएएस आर्ट्स ले ली फिर जाकर साइंस में, तो होगा नहीं। अब तो आर्ट्स ले ली तो रास्ता ब्लॉक, अब आपको करना पड़ेगा। तो हमको पहले मैंने इरादा बना लिया, तो फिर 2 साल तक कंप्लीटली मेहनत करेंगे इसको पढ़ने में। अब आपका आईएएस में आपका कौन चैप्टर से पढ़ना है, हिस्ट्री से करना है, पॉलिटिक्स करना है, ज्योग्राफी से करना है, तो उस पर पूरा कमांड बनाएंगे, समझे कि नहीं। हाँ, यही मैं बताना चाहता हूँ। अच्छा, उसका जर्नलिस्ट वगैरह हो गया। लेकिन अब सर सवाल है, सर हम तो ये कर लिए सर, ये कैसे करें, वो कैसे करें, तो भी उसका भी प्लान है। लेकिन कुछ ऐसा भी कोर्स है जिसके लिए वो कंपलसरी होता है, जिसके अगर बैंकिंग का मैनेजर बनना है तो उसके लिए कॉमर्स होना जरूरी है, समझ में आ रहा ना। जैसे कोई जर्नलिस्ट बनना चाहता है तो उसके लिए आपका क्या बोलते हैं, आर्ट्स का जो सब्जेक्ट होना जरूरी है। कोई वकील बनना चाहता है तो उसके लिए आर्ट्स में जो सब्जेक्ट है वो होना जरूरी है, समझे। जैसे एयरफोर्स में जाना तो मैथ का होना जरूरी है, साइंस में तो कुछ कंपलसरी। डॉक्टर बनना है तो बायोलॉजी का होना जरूरी है। हाँ, इस बात को ख्याल रखेंगे। अब आपके पास जो भी सवाल आ रहा है ये देखें, ये मैंने और एक स्टार्ट कर दिया। अब सर मैं तो आईएससी कर लिया, अब कोई भी कुछ कर लो, आईएससी आईकॉम आईए जो भी पढ़ लो कर लो, जितनी सारी नौकरियां हैं, आप बहुत सारे ऐसे नौकरी जो आप कर सकते हो जी, टेंशन वाले, हाँ कर सकते हो, बहुत सारे ऐसे नौकरी है जिसको आप कर सकते हो। देखो, अब सर मुझे आईएससी करने के बाद हम ग्रेजुएशन, अब आईएससी करने के बाद आईकॉम करेंगे, बीएससी करेंगे, बीकॉम करेंगे, आईए है ना, बीए कर सकते हो, ग्रेजुएशन कर सकते हैं उसके बाद भी, ठीक है ना।
अब ग्रेजुएशन के बाद ही आप दरोगा वगैरह बन सकते हैं जी, ठीक है ना। क्वालिफिकेशन सबका अलग अलग है। अब जैसे किसी को आईएएस बनना है या बीपीएससी बनना है, आईएएस बनना है या बीपीएससी यूपीएससी का एग्जाम निकालना, तो ग्रेजुएशन कंपलसरी है। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद आप जो आईएएस वगैरह बन सकते हैं, है ना। आईएएस ग्रेजुएशन करने के बाद ही बन सकते हैं आप आईएएस या दरोगा होगा, ठीक है ना, ये सब का एग्जाम। फिर आप आईएससी करने के बाद आप बैंकिंग में जा सकते हो, है ना, कोई भी फील्ड में। अब देखो, अब बैंकिंग में जाने के लिए जो बैंकिंग का जो एग्जाम होता है उसमें हम एग्जाम के लिए फिर हमको पढ़ना पड़ेगा, उस अकॉर्डिंग एग्जाम का जो सिलेबस है उसको हमको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। फिर सब अब यहाँ पे आते हैं, उसके बाद रेलवे का एग्जाम होता है, वो भी जा सकते हैं। अब रेलवे का जो एग्जाम होता है उससे कॉमन होता है, साइंस, सोशल, जीके, जीएस, रीजनिंग, मैथ्स, ये सब रहता है, तो हमको पढ़ना पड़ेगा उसके लिए सिलेबस। इसके लिए कोई रोक टोक नहीं कि कोई आई.कॉम करेगा तो वो रेलवे में नहीं जा सकता, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है ना। आप कुछ से करो, आई.कॉम, आईए, बीए, कुछ से करो, लेकिन ये सब आप जाके कर सकते हो। बिहार पुलिस ही बन सकते हैं, कोई पुलिस हो, है ना। बिहार पुलिस में ढेर सारा पोस्ट भी आता है, सब बन सकते हो। उसके बाद फिर एसएससी भी एग्जाम कर सकते हो, हाँ, तैयारी करना पड़ेगा, ठीक है ना। उसके बाद आप आर्मी भी जा सकते हो, एनी गवर्नमेंट जॉब, जितना गवर्नमेंट जॉब लगभग आप इसको चाहे साइंस में कुछ भी, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स कुछ ही लेकर पढ़ लो, लेकिन गवर्नमेंट जॉब में आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो जी, ठीक है ना। हाँ, एयरफोर्स भी बन सकते हो इसके, हाँ कर सकते हो, लेकिन उसमें तैयारी करना पड़ेगा, वाई ग्रुप वाला। उसके बाद अगर आप बीएड करना चाहते हो, मतलब टीचर बनना चाहते हो, है ना, लाइक मी, लेकिन अभी तक मोहर नहीं लगा मेरे पास सरकारी वाला, बस आप लोग का प्यार बना हुआ है लग जाएगा। तो अगर आप टीचर बनना चाहते हो तो उसके लिए कोर्स ज़रूरी है, यानी कि आपको उसके लिए जो है ना क्या करना पड़ेगा, डीएलएड करना पड़ेगा। इंटर के बाद ही होता है डीएलएड, या तो फिर अगर आप डायरेक्ट इंटर कर ले तो, सुनो पहले ध्यान से, टीचर के लिए अगर आपको टीचर बनना है तो इंटर के बाद 2 साल का कोर्स होता है डीएलएड, है ना। ऐसे एनआईओएस भी करवाती है, आप हर एक बार एग्जाम होता है, अभी भी होने वाला है, और एग्जाम क्वालिफाई इंटर के बाद ये आईए के सब बाद है, ठीक है, मैट्रिक बाद आईए के बाद है। तो आप इसको करोगे, इसको करने के बाद जो है कोई प्राइमरी स्कूल का निकलता है वैकेंसी, तो फॉर्म फिल कर सकते हो। सीटेट का बीच में एग्जाम आ जाता है, सीटेट का हर साल में 2 बार होता है सीटेट के एग्जाम, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। तभी सीटेट एग्जाम जब आप दे, सुनो ध्यान से, जब सीटेट एग्जाम आप दे देते हो तो जो केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय में 1 to 5 का जो आता है वैकेंसी, उसमें आप फॉर्म भर के जा सकते हो जी। उसके बाद दूसरा फायदा एक, अगर सीटेट पास कर जाते हो तो अपना स्टेट में अगर वैकेंसी निकलती है तो आपको एग्जाम देने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो ज्वाइनिंग के लिए, ज्वाइनिंग टाइम। तो ये फ़ायदा है। तो अब देखो, ये अगर कोई बंदा इंटर के बाद कर रहा तो सिर्फ 1 to 5 में जा सकता है, लेकिन अगर वो बंदा इसको करने के बाद ग्रेजुएशन भी कर लेता है ना, मतलब 12th ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेता है, तो वो 6 to 8 में जा सकता है, मिडिल स्कूल में तक जा सकता है। ये कोर्स वाला बंदा जो है मिडिल स्कूल तक जा सकता है, ग्रेजुएशन तक, ठीक है ना। लेकिन आपको बीएड भी करना है तो आ जाओ बीएड करने के लिए, आप इसके बाद भी कर सकते हो या ग्रेजुएशन के बाद भी बीएड कोर्स कर सकते हो। ऐसे इंटर के बाद 4 साल का बीएड कोर्स हो गया, उसमें 4 साल में ग्रेजुएशन और ये वाला दोनों ऐड कर दिया। ऐसे अगर आप ग्रेजुएशन के बाद बीएड करते हो तो 2 साल लगेंगे बीएड करेंगे, ग्रेजुएशन के बाद तो 3 साल का ग्रेजुएशन है और 2 साल यहाँ है, तो 5 साल हो गया। इंटर के बाद डायरेक्ट इंटर के बाद आप बीएड में एडमिशन लेते हो तो आपका 4 साल में बीएड भी कंप्लीट और ग्रेजुएशन भी कंप्लीट, 1 साल आपका बचेगा। बहुत जगह कोर्स ऐसा चल रहा है, ठीक है ना। ये कर लिए। अब अगर बीएड कर लिए तो सीटेट आप भी दे सकते हो, आप भी एग्जाम पास कर सकते हो। अब बीएड करने के बाद आप सीटेट हो गए ना, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, तो आप मिडिल स्कूल में भी जा सकते हो, हाई स्कूल में जा सकते हो। अब प्लस प्लस प्राइमरी में तो दे दिया, प्राइमरी भी अलाउ कर दिया, वहाँ भी जा सकते हो। कॉलेज में भी आप जा सकते हो, लेकिन इसके बाद है कॉलेज में जाने के लिए आपको करना पड़ेगा एमएससी वगैरह करना पड़ेगा, है ना, एमएससी वगैरह करना पड़ेगा, तब जा सकते हैं। अब बीएड के बाद आप एमएड कर सकते हो, एमएड करेंगे तो लेक्चरर बनेंगे जी, कॉलेज में जो टीचर होते हैं वो बन सकते हैं। हाँ, पीएचडी कर लीजिएगा तो प्रोफेसर बन जाइएगा जी। तो ये सारी बातें मैंने आपको बता दिया है। तो आपके मन में जितना सारा डाउट आ रहा मैंने सारा क्लियर कर दिया। अब वो क्या बनना है क्या नहीं बनना है, आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपका सवाल का जवाब मिला कि नहीं। इतना कंफर्म याद रखो, आप जो भी सिलेबस लेके पढ़ो, सरकारी नौकरी लेने के लिए आप एलिजिबल हो, ठीक है ना। कुछ ऐसा जैसे अब एयरफोर्स हो गया, या कुछ ऐसा जैसे एलएलबी करना है, या आपको उसको नीट का एग्जाम निकालना है, तो बायोलॉजी तो ज़रूरी कंपलसरी है, ठीक है ना। इसीलिए आपको जो मैंने पहले बताया उसको ध्यान देना है। बाकी आप
कुछ। तो पहले आपने इरादा, अगर आपको पहले टीचर ही बनना है, किसी बच्चे बोले सर मुझे टीचर बनना है, तो टीचर बनना है तो देख लो आप साइंस लेके पढ़ो, जिसमें आपका इंटरेस्ट है उसी सब्जेक्ट में टीचर बनोगे ना। आपको साइंस में इंटरेस्ट है तो साइंस का टीचर बनोगे, मैथ में इंटरेस्ट तो मैथ का टीचर बनोगे, है ना, आर्ट्स का तो आर्ट्स का टीचर बनोगे। तो उसी अकॉर्डिंग आपको लेके पढ़ लेना है। लेकिन बेहतर होता है, तो देखो होता है क्या, बाद में किसी के साथ नियत बदल जाता है, मतलब चेंज हो जाता है। सर हम अभी आर्ट्स लेके पढ़ लिए, आइए इंटर में आर्ट्स ले लिए सर, अब क्या करें, नहीं रास्ता ब्लॉक हो गया, तो आप साइंस लेके पढ़ते हो तो वहाँ जा सकते हो। लेकिन पहले इरादा बना लेंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं। हाँ, बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जो कि 400 प्लस नंबर ला के भी आर्ट्स लेते हैं, क्योंकि खराब कोई सब्जेक्ट नहीं, सब अपने जगह पे एकदम बेस्ट है, बेस्ट अपने जगह पे। अब देखो साइंस वाले भी बेस्ट है, आर्ट्स वाले भी तो भाई साहब मत पूछो, पूरा जिला का ही मालिक बन जाता है। और कॉमर्स वाले तो क्या बनता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाता है और बहुत अच्छी खासी उसका पोस्ट आता है। तो ये सारी मैंने बातें आपको बता दी। आई होप कि आपको समझ में आ गया और सारी बातें। वीडियो को पीछे करके फिर से देख लेना, समझ में आया तो फिर नीचे कमेंट कीजिएगा कि आपको कैसी लगी वीडियो, एंड आपको इसमें से क्या इरादा, आराम से सोच लीजिए, है ना, आराम से घर वालों का भी पूछ लीजिए, भाई मुझे ये करना है, क्या मुझे मिल सकती है इजाज़त, है ना। तो घर वाले जब सपोर्ट करते हैं ना भाई, तो पढ़ने का मज़ा ही कुछ अलग होता है। अब आप पढ़े जा रहे हो, आपने अपना कल्पना बना ली मुझे ये करना है, घर वाले आपको कुछ और करवाने के लिए डिसाइड किए हुए, तो घर वालों को भी समझाइए और ये वीडियो उनको भी दिखाइए और यहाँ से दिखाइए। मैं आप सभी को आप जितने बच्चे के पेरेंट्स हो, है ना, उनको मैं ये कहना चाहता हूँ खास तौर से कि आपके बच्चे जो बनना चाहते हैं उसको वो बनाएं, ठीक है ना। मतलब उसके रुचि के अनुसार, कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनना चाहता है तो इंजीनियर बनाइए, जिस फील्ड में जाना चाहता है उस फील्ड में बनाइए। यूट्यूबर बनना चाहता है यूट्यूबर बनाइए, लेकिन यूट्यूबर तो भाई वो तो सैड से आप कर सकते हो तो यूट्यूबर तो कोई उसका कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, कुछ भी कर सकते हो तुम, ठीक है ना। तो बस उसमें मेहनत अलग ही टाइप का, उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत है, तो वो भी बन सकते हो, लेकिन उस साइड से कर सकते हो पूरा। लेकिन पढ़ाई अपना जगह पे है ना, पढ़ाई अपनी जगह पे, वो तो अपनी जगह पे तो भी कर सकते हो। तो गार्जियन से कहना है कि बच्चा का जो ख्वाहिश है, जो आरजू, उसको उस फील्ड में डालें, है ना। अगर वो जर्नलिस्ट बनना चाहता है तो जर्नलिस्ट में डालें, अगर वो टीचर बनना चाहता है तो टीचर में डालिए, है ना, टीचर बनाइए, उसको पढ़ने दीजिए ऑप्शन, उसको बीएड करवाइए, एमएड करवाइए, पहले डीएलएड करवाइए, फिर बीएड करवाइए, एमएड करवाइए। तो अच्छा, आप जबरदस्ती साइंस में आप ऐड करा दोगे, इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन दिला दोगे, तो बच्चा पढ़ेगा नहीं मन से, आपका कई लाख रुपया बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए सबसे कहना है कि आप अपने बच्चों को जो चाहता है उसको करें। अब बच्चे लोग, आप लोग भी अपनी ख्वाहिश को अपने घर में जाहिर करेंगे, ताकि वो आपको सपोर्ट करेंगे और आप एकदम फ्री माइंड से होकर पढ़ेंगे। ओके, तो कैसी लगी वीडियो नीचे कमेंट करना। ओके, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।